बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक वॉइस मेल से आगाज़ करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी, मतलब 1 साल तक तो ये सब ठीक थे, 1.5 साल तक ये ससुराल मुराद है भी थी कि शुरू में तो बड़े अच्छे होते हैं, बाद में क्यों टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि आपकी गलतियां होती हैं। लेकिन सर, मैंने गलतियां की होंगी, ठीक है, और की भी इस लिहाज से कि मैंने इनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी हर बंदे को। लेकिन सर, मेरे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे किया है ना कि बस आपको क्या ही बताऊं। बल्कि आपको बताया हुआ है कि एक के साथ बात करनी है ना, दूसरे माइंड करना है कि उसके साथ क्यों बात कर रहा है, ठीक है। फिर जब मैंने बात करना बंद कर दी, कि मैंने गलती की, मैंने बात करना बंद कर दी, तो उन्होंने इशू बना लिया, हमारे साथ तो बात ही नहीं करती। लेकिन मेरे सामने नहीं बनाया, लोगों के सामने बनाया, ठीक है। और फिर जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ, उनका एक बेटा था और दूसरा जो था वो मेरी। हम पहले एक इशू को ले लें। पिछले दिनों हमारी जो वीडियो थी उस पर उन्होंने कमेंट किया और बड़े मज़े में किया। वो कहती हैं कि गलतियां हो सकता है मैंने की हों, फिर साथियों ने ख्याल आता नहीं मैंने की हैं, फिर गलती बताती हैं कि मैंने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, मुझे प्यार और रिस्पेक्ट उतना नहीं मिला जितना मुझे चाहिए था, फिर मैंने प्यार और रिस्पेक्ट दोनों बंद कर दी। अच्छा, दोनों बंद नहीं की, साथ बोलचाल भी बंद कर दी। और अब इन्हें गिला है कि मेरी खिदमत क्या है कि मैंने कुछ महीने उनसे प्यार किया या रिस्पेक्ट दी। वैसे क्या जनरली आप ये सोचती हैं कि ये खिदमत है? यानी एक नॉर्मल बेटी को, बहू को रिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए क्या? ये एहसान है? हर बेटी को, हर बहू को लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन है, जरूरी है, इसके बिना कोई चारा ही नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये मोबाइल है, ये तब मोबाइल है जब चले, ना चले तो ये यूं फेंकने वाली चीज है। इंसानों में अगर मोहब्बत नहीं है, केयर नहीं है, लिहाज नहीं है, अकल नहीं है, तो मेरे बच्चे वो किस काम का? इसी तौर पे देखें ना, बाल पॉइंट है, ये चलती नहीं है तो उसके शक्ल का अचार डालना है क्या? मैं उसे कान पे लटकाऊं, यहां लगाऊं, कहां लगाऊं, क्या करूं? या उसको उसकी बुचियां डालूं और वो जो उसकी मैं आरती उतारूं? नहीं हो सकता। लड़कियां जब नए घर में जाती हैं, लड़के या लड़कियां जब नई जॉब पे जाते हैं, तो हमको मनवाना होता अपना आप कि हम यूजफुल हैं, हम उम्दा लोग हैं, हम ट्रस्टवर्दी हैं, हम कैपेबल हैं, हम कॉम्पिटेंट हैं, हम लवेबल हैं। कोई एक बात, कोई एक दावा सबूत के बिना नहीं माना जाता। अगले साल से पहले वो जज करेंगे आपको। कैटेगरी 10, 2/10, 2.5/10, 3/10, 3.25/10, तो आप क्या ख्याल है, अगला एग्रीमेंट रिन्यू हो जाएगा क्या? जॉब में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा? हाँ, जिनके परफॉर्मेंस 9/10, 8/10, 10/10, तो उनकी तो डेफिनेटली निकल आती है, वो आगे चलते हैं। अब आप एक बात और याद रखिएगा, आपकी सास, आपको नंदों से शिकायत नहीं है, आपकी सास से आपको शिकायत है कि वो बात करती हैं आपकी गैर मौजूदगी में अपने रिश्तेदारों से। अच्छा, आप सबके लिए एक असूली बात मैं कर रहा हूं, अगर आप इसको अपने दिल में रख लो, बिठा लो, दिल में रखना थोड़ा और तरह का होता है, दिल में बिठा लें, लिख लें। अगर कोई रिश्तेदार आपके सगों में से हो, ससुराल में से हो, शरीके में से हो, कहीं से भी आपके सामने आपका लिहाज करता है, आपकी इज्जत करता है, या शो करता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, किसी और से बात करता है, तो इसकी कोई सबूत नहीं है, कोई गवाही नहीं है। जिसने बताया वो झूठा है 110%। अब मुझसे वजह पूछिए, आपकी और उसकी, यानी ए की और बी की, अब दोनों आमने सामने, कोई क्लैश नहीं है। ये कहीं और जाके फर्ज करें
इससे इन्होंने बात की, क्या की हम नहीं जानते, वहां तो या ये है या ये है। तो अब ये आपसे बात कर रहे, तीसरे वाला ये झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? खुद अच्छा बनने के लिए, उसको बुरा बनाने के लिए। गवाही तो है कोई नहीं है। अगर इतनी जरूरत है तो उसी मौके पे अपनी सास को बुलाइए और कहिए कि ये आंटी, बाजी, खाला आपके बारे में ये कह रही है, एक दफा करके देख लीजिए। वहीं बैठे बैठे फोन मिलाइए। ये जितना भी आपको प्यारा हो, ये धोखेबाज है, ये आपकी खुशी को खा जाती है, ये आपकी जड़ों को काट रही है। उसे डोंट अलाउ हर कि आपकी जड़ों को काटे। आप सोचिए कि अगर इसने आपको बुरा कहना हो तो शी हैज द पावर। आपके सामने, आपकी आंखों में आंखें डाल के सास आपकी ऐसी की तैसी फेर सकती है, आपकी मां की, आपके बाप की, आपके खानदान की। कोई मना कर सकता है? आपकी जरूरत हो अगर उसके आगे बोले तो वो तो नहीं कहती। आपकी माँ को भी बुरा नहीं कहती, आपके बाप को भी बुरा नहीं कहती, आपको भी बुरा नहीं कहती, आपके मियाँ को भी बुरा नहीं कहती, मियाँ को शिकायत भी नहीं करती। तो ये जो चुगलखोर आपने पाला हुआ है या आप उसको अलाउ करते हैं, इसमें 110% कसूर उस लड़की का होता है जो चुगली सुनती है। दफ्तरों में जो बॉसेस चुगली सुनते हैं, चुगलखोर को हम उसको नहीं कहते कोई चुगलखोर है, इसको कहते हैं कच्चे कानों वाला। तो आपको मजा आता है, आपने उसको अपनी गलती पकड़ा दी है कि मैं इसके खिलाफ बात सुनकर खुश होती हूं। सो जिंदगी में वो सारी लड़कियां और माएँ और सासें और जो भी आपका रिश्ता है, अल्लाह की बंदियों, इस बात को जानो कि जिससे आप गिला करते हो और उससे लड़ते हो या उसको बुरा भला कहते हो, वो अगर आपके सामने आपको नहीं कह रहा, भरम नहीं तोड़ती वो, लिहाज उसने कभी खराब नहीं किया। किसी और जगह जो मर्जी कहे ना, आपके पास रिकॉर्डिंग है ना कोई गवाही, इसकी गवाही नहीं चलेगी, ये झूठी है। क्योंकि दलील मेरी बड़ी तगड़ी है कि इसके अंदर हौसला है। इसको तो जाके बात कर रही है, आपसे क्यों नहीं कर ली? तो आपको नहीं किया तो उसने नहीं की। और तीसरी की बात को हमेशा इनकार किया करें। जो ही करने लगे, रिफ्यूज टू लिसन, से नो। आंटी बाजी छोड़े, खाला बहुत अच्छी हैं, मुझे तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी छोड़े। अगर उन्होंने बात कहनी हुई तो मुझसे कह देंगी बिस्मिल्लाह, आपको कही है तो अमानत है, अपने तक रखें, मुझे मत बताइए। क्या हर्ज है इतनी सी बात कहने में? आपका मसला हल हो जाएगा। अदरवाइज मेरे बच्चे, आपने बोलना बंद किया है, बेवकूफ़ी की हद कर दी है। उससे पहले आपने उनको मटन पुलाव खिलाया हो, अच्छा अब तो आप खिचड़ी भी नहीं दे रहे, तो अच्छी कैसे हो जाओगे? सच्चा आदमी वो होता है जो बार बार सच बोले। एक दफा, एक हफ्ता, एक महीना सच बोलने वाला सच्चा नहीं होता। खिदमत करने वाली बेटी, खिदमत करने वाली बहू मुस्तकिल होती है। सास की सख्ती, बदी, बुराई के बावजूद वो ये काम 2 वजह से करती है। अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह उसका अजर देता है। अपने मियाँ को राजी रखने के लिए कि मियाँ उसको पसंद है और प्यारा है। अगर वजह दुनिया का डर और खौफ हो तो सारा अजर जाया जाता है। तो इसलिए वो सारी बेटियां जो नई नई ब्याही गई हैं या पुरानी ब्याही गई और सोचती हैं कि हम ज़रा चाय पिलाएं और मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हो, ख़वातीन हज़रात, हमारी बेटी ने, हमारी बहू ने आज सुबह चाय पिलाई है। बेशक वो ठंडी थी, मलाई भी कोई नहीं थी, मज़ा भी कोई नहीं था, पर चाय पिलाई है। तो क्या इस पे आपकी तारीफ करें और आपका कोई स्टाम्प पेपर लिख के दिया जाए? दुनिया में ऐसा नहीं होता। किसी काम, खिदमत की वजह से स्टाम्प पेपर लिख के नहीं दिया जाता, ना उसका बार बार। सगे माँ बाप नहीं करते, सगी बहनें, सगे भाई नहीं करते। आप जिस जगह तोको कर रहे हैं, यू आर सपोज टू डू ऑल दिस, इसको डबल करना चाहिए। इसलिए उस सास को, उस खानदान को आप सेकंड इन कमांड हो गए आने वाले दिनों में। उनकी सारी लेगेसी, उनकी सारी जायदाद, उनकी सारी औलाद, उनका सारा खानदान आइंदा आपसे चलेगा। तो आप सोचें, जिसको इतनी बड़ी विरासत मिलनी हो, उसका बेटा तो मिल गया, उस बेटे से बच्चे भी मिल गए। तो अब आप 2 जुमलों के लिए, बंदा बहुत ही भूखा हुए ना, तो फिर हमें करना चाहिए। डोंट डू दैट, अच्छा नहीं है। अपनी वो फौरन उनको दोबारा बोलना शुरू करें, पुरानी अपनी गलती की सॉरी करें, दोबारा वो
आपका मियाँ तारीफ करता काफ़ी है, कोई दूसरा नहीं करता ना सही तो को भी ना रखे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।